गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर बेहद इम्पॉर्टेंट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो ब्लॉकिंग प्रोसेस है वो अब फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया है जीएसटी पोर्टल ने। आपको मैं पोर्टल पर दिखाने वाला हूं। अगर आपकी ऐसी कोई रिटर्न्स पेंडिंग है, इमीडिएट फाइल कर दीजिए, नहीं तो अब वो डेटा फ्रीज करने में पोर्टल जो है 1 सेकंड की भी देरी नहीं कर रहा। चलते हैं सीधा लाइव पोर्टल पे। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब जीएसटी रिटर्न लेट फीस के साथ भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, मतलब वो रिटर्न ही बंद कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है 21-22 का जीएसटी एनुअल रिटर्न का डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा है GSTR 9 तो फाइल्ड है, लेकिन GSTR 9C फाइल्ड नहीं है। और इसकी ड्यू डेट क्या थी? इसकी ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2022। क्यों? क्योंकि ये है 21-22 का GSTR 9 और 9C। एक बार देखते हैं इसका टर्नओवर कितना है, क्या 9C एप्लीकेबल है। तो आप अगर देखेंगे तो GSTR 9 में जो टर्नओवर डिक्लेयर्ड है 18 करोड़, इसका मतलब 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। और इसके ऊपर 9C जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल है, लेकिन 9C जो है अभी फाइलिंग नहीं करी गई है। तो क्या ये अभी फाइल कर सकता है 21-22 के लिए? अब देखिए यहाँ पर GSTR 9C का विंडो 31 दिसंबर 2022 का जो है ये ओपन है। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओपन तो है, ये आपको मैंने दिखाया 31 दिसंबर 2022 सन 21-22 का। अब एक बार चलते हैं 20-21 के अंदर। 20-21 में भी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, और इसकी 9 तो फाइल्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं GSTR 9C जो है वो अब डिजेबल्ड है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है जीएसटी पोर्टल, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जीएसटी पोर्टल कह रहा है यू आर नॉट अलाउड टू फाइल GSTR 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। यानी कि 3 साल का जो आउटर लिमिट था, वो आउटर लिमिट का जो प्रोविजन है वो पोर्टल पर इफेक्टिव हो गया। 2021 के लिए GSTR 9 आपको फाइल करनी थी कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक। अब चूंकि 31 दिसंबर 2021 तो निकल गया, उसमें 3 साल ऐड कर लीजिए, तो 31 दिसंबर 22, 23, 24, 3 साल निकल गए। अब ये रिटर्न ही ब्लॉक कर दी गई, अब ये फाइल ही नहीं होगी। यू आर नॉट अलाउड टू फाइल 9C। अब इसके पहले की जितनी भी 9C पेंडिंग होंगी, चाहे वो आपकी 1920 की हो, चाहे वो आपकी 1819 की हो, अगर आपने फाइल नहीं करी होगी तो वो अब कोई भी GSTR 9C जो है आपको फाइल करने पोर्टल नहीं देगा। सर 21-22 का क्यों दे रहा है? 21-22 का इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2022। अब यहां से 3 साल काउंट कर लीजिए, दिसंबर 23, दिसंबर 24, दिसंबर 25, यानी कि 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले अगर आपने ये 21-22 की 9C को फाइल करना है तो कर लीजिए, नहीं तो 31 दिसंबर 2025 के बाद इसे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सिर्फ ये 9C पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी की सारी रिटर्न्स, चाहे वो आपकी GSTR 3B की रिटर्न हो, चाहे वो आपकी GSTR 1 की रिटर्न हो, चाहे वो आपकी GSTR 7 की रिटर्न हो, किसी भी रिटर्न, चाहे वो आप कंपोजिशन टैक्स पेयर के अंदर GSTR 4 की रिटर्न भर रहे हो एनुअली, कोई भी रिटर्न अपने ड्यू डेट से 3 साल का टाइम निकल चुका, वो सारी रिटर्न्स अब ब्लॉक हो जाएंगी। तो इमीडिएटली अगर आपका 21-22 का कोई भी GSTR 9 या 9C चेक कर लीजिए, 24-25 का तो करना ही करना है आपको 31 दिसंबर 25 तक। 21-22 के लिए भी 9 और 9C की डेट जो है वो अब 31 दिसंबर 2025 हो गई है,
क्योंकि इसके बाद पोर्टल चीजों को ब्लॉक कर रहा है, पोर्टल चीजों को फ्रीज कर रहा है। अभी तो चलो इसको फाइल करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, यहां पर आप फाइलिंग कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी पोर्टल के अंदर ये इंप्लीमेंट किया गया है, जिससे आपकी रिटर्न फाइलिंग का जो पूरा का पूरा पेंडेंसी वाला चीज है वो अब एक तरीके से खत्म होगा। सर क्या होगा अब? मान लीजिए हम लोगों ने 19 20 20 21 वगैरह की जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करी है, क्या डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है? 100% ले सकता है। नॉन फाइलिंग है, आपके ऊपर एप्लीकेबल था बट आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर फाइलिंग नॉन फाइलिंग का कंप्लायंस जो है वो नहीं होने की वजह से अब आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस, मतलब डिफॉल्ट के प्रोविजंस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में समझने के बाद ही चीज़ों को इग्नोर किया कीजिए कि क्या होगा 9 नहीं भरेंगे तो क्या होगा 9C नहीं भरेंगे तो एप्लीकेबल होने के बाद। जैसे अभी 24-25 के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। अगर आप जीएसटीआर 9 उस दिन तक नहीं भरेंगे तो आपकी लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट तो चलो कोई बात नहीं है, लेट फीस आपके ऊपर लगेगी। और अगर आप 31 दिसंबर 25 से पहले भर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 9 में बड़े सारे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन 9 में नहीं है। अगर आपने हमारा जीएसटीआर 9 का 10 घंटे का जो डिटेल्ड कोर्स है वो ज्वाइन कर रखा है, तो इसके अंदर आपको सेल्स, इसके अंदर आपको परचेजेस, इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट्स, सारी चीज़ें बताई गई हैं। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको एक एक चीज़, चाहे वो आपका सेल्स कौन से फॉर्म से जाएगा, कौन सा टेबल का डेटा किस टेबल के अंदर चला जाता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, आईटीसी का एडजस्टमेंट्स 23-24 का आपने 24-25 में लिया है, 24-25 का 25-26 में लिया है, टेम्पररी रिवर्सल करके रिक्लेम करा है, ये सारा कुछ आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिलेगा। अनलिमिटेड व्यूज के साथ जितनी मर्जी बार आप देख सकते हैं, विद अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड फॉर्म्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए तो आपको 9 के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर जीएसटी का ना पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप हमारा महारथी बैच जो 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लास है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में रहने वाला है, जिसके अंदर लगभग 200 घंटे और 1 साल की वैलिडिटी का पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शन, एक एक रूल जो है वो आप इसके अंदर हमसे सीखेंगे। इसके अंदर हम लोग बहुत डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपको जीएसटी के अंदर ना रह जाए। सर इतना 200 घंटे की क्लासेस करना संभव नहीं हो पाता है, हमें तो सिर्फ रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनवॉइसेस, पेमेंट ऑफ टैक्स जैसे कंप्लायंसेस से मतलब होता है। क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान सेतु बैच, जिसके अंदर 80 to 100 आवर्स की क्लास है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन, आईटीसी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइसेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट, ये सारी बातें जो हैं जो आपको रिटर्न फाइलिंग के समय काम आएंगी, रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस और जीएसटी के अंदर कंप्लायंसेस का पूरा मैकेनिज्म जो है वो समझाने में मदद करेंगी। तो आप ज्ञान सेतु बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं रीजनेबल 4499 में। अगर आप महारथी बैच लेंगे तो वो तो पूरा एक्सटेंसिव है 1 साल का, हालांकि दोनों की वैलिडिटी 1 साल की ही है, लेकिन उसमें लगेगा ज्ञान सेतु में 4499, और जब आप महारथी में जाएंगे, महारथी बनेंगे तो 8499। तो किसी भी कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि किसी से भी ये इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।